आज हम लोग जो तुम्हारा टेस्ट हुआ था 14th को 14 मार्च को, उसका क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तुम लोग का कोर्स तो कंप्लीट हो गया है और हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट के माध्यम से तुम्हारा क्या करवा रहे हैं, रिवाइज। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड। देखो, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप को क्या बोलते हैं, बोलो, इरिगेशन। क्या बोलते हैं, इरिगेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडी साइड आर यूज टू डिस्ट्रॉय। देखो, साइड मतलब होता है किल करना, साइड मतलब क्या होता है, किल करना। किसको किल कर रहे हो, वीड को। तो किसको डिस्ट्रॉय करोगे, इंसेक्ट को, पेस्ट को, किसको, वीड को। साइड मतलब किल करना, वीडी साइड किसको किल करेगा, वीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खरीफ क्रॉप आर सोन इन। बताओ, खरीफ क्रॉप किस सीजन में होता है, रेनी सीजन में। रेनी सीजन में जो क्रॉप ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप। और खरीफ क्रॉप कब, इसका सोइंग टाइम कब होगा, जब बारिश पड़ने वाला होगा, मानसून जब आएगा। तो ये कब लगभग होता है, मई जून। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच सिंपल टूल यूज टू रिमूव वीड्स। देखो, हमारे फील्ड में मेन क्रॉप के साथ क्या होता है, अनवांटेड प्लांट ग्रो करता है, जिस प्लांट को हम ग्रो करना नहीं चाहते हैं। अगर वो प्लांट भी ग्रो कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वीड। क्या बोलेंगे, वीड। और वीड क्या करेगा, हमारे मेन क्रॉप के साथ क्या करेगा, कंपटीशन। किसके लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए और लाइट के लिए। मेरा मान लो कि मेरा उद्देश्य है गेहूं, गेहूं का प्रोडक्शन करना। अब उसके साथ कोई ग्रास ग्रो कर रहा है, तो मेरा उद्देश्य क्या था, गेहूं के प्रोडक्शन को बढ़ाना। अब मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि ग्रास को ग्रो करवाना, लेकिन मेन क्रॉप मेरा क्या है, व्हीट है, गेहूं है। लेकिन उसके साथ ग्रास भी ग्रो कर रहा है, तो मेरा डिजायर था कि अनडिजायर्ड है, अनडिजायर्ड है, तो वो क्या कहलाएगा, वीड। और वो जो ग्रास है वो हमारे मेन प्लांट वीड के साथ क्या करेगा, कंपटीशन करेगा। जो हम पानी देंगे उसका वो यूज करेगा, जो हम फर्टिलाइजर देंगे उसका यूज करेगा। घास अगर बहुत ज्यादा घना हो गया, लंबा हो गया, तो तुम्हारे व्हीट प्लांट को प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाएगा। अगर लाइट नहीं मिल पाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो बताओ, तुम्हारा जो मेन क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाने के दो मेथड, मैनुअल भी हम कर सकते हैं और दूसरा केमिकल, केमिकल डाल के, ठीक है ना, वीडी साइड डाल के। तो मैनुअली हम कैसे कर सकते हैं बताओ, टिकल का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगला क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, रबी क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन। बताओ, रबी क्रॉप कौन सा क्रॉप है, जो विंटर सीजन में होता है, जिसको हम लोग नवंबर, अक्टूबर नवंबर में सोइंग करते हैं और मार्च अप्रैल में क्या करते हैं, उसका हार्वेस्टिंग करते हैं। तो कब हार्वेस्ट होगा, देखो, जनवरी तो होगा नहीं, अक्टूबर सितंबर, अक्टूबर में तो लगभग लगेगा ही, तो क्या होगा, मार्च होगा। विच अमोंग द फॉलोइंग पैथोजन कॉजेज कोलेरा। देखो, पैथोजन किसको बोलते हैं, पैथोजन किसको बोलते हैं, बोलो, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उसको क्या बोलते हैं, पैथोजन। तो कोलरा किसके कारण होता है, फंगस के कारण, प्रोटोजोन्स के कारण, वायरस के कारण, की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मलेरिया इज काउज्ड बाय, पहला ही ऑप्शन होगा, किसके कारण, प्रोटोजोआ। यहां तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत तुम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 तक हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड ए होस्ट सेल। देखो, तुम लोग पढ़ा होगा, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाए थे तो हम वायरस के बारे में बताए कि वायरस हमारा क्या है, यूनिक है। क्यों वायरस को यूनिक बोलते हैं, क्योंकि वायरस कब ग्रो करता है, कब रिप्रोड्यूस करता है, कब मल्टीप्लाई करता है, जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाता है। जिसके अंदर जाके अपने नंबर को बढ़ाएगा उसको क्या बोलेंगे, होस्ट सेल। और बाहर मतलब लिविंग बॉडी के अंदर जाएगा तो वो एक्टिव रहेगा, और लिविंग बॉडी के बाहर रहेगा तो क्या होगा, इनएक्टिव। इसीलिए वायरस क्या है, यूनिक है। इसको लिविंग में भी रह सकते हैं और नॉन लिविंग में। तो वायरस के बारे में है,
कि कौन सिर्फ ओनली होस्ट सेल मतलब लिविंग बॉडी के अंदर अपना मल्टीप्लाई करता है, बोलो? वायरस। कौन करेगा? वायरस। द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड के प्रिपरेशन से बताओ, ब्रेड में कौन सा प्रोसेस होता है ब्रेड बनाने में? फर्मेंटेशन। और इस दौरान क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजेज एड्स? एड्स किसके कारण है बताओ? वायरस के कारण। विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल? कौन होगा? एंथ्रासाइट। बताओ अगला क्या है? ब्लैक गोल्ड। बताओ गोल्ड बहुत कीमती होता है। और देखो अभी तुम लोग देख रहा है कि है ना गैस का भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ये भी एक तरह से क्या, जैसे गोल्ड कीमती है उसी तरह ही भी कीमती है। ये कौन सा गोल्ड कहलाता है? ब्लैक गोल्ड। किसको बोलेंगे? क्रूड ऑयल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल मतलब क्या होता है? जो आने वाले समय में क्या हो जाए? एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल, जो आसानी से रिन्यूएबल नहीं है। एग्जॉस्टेबल है मतलब लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है, तभी तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बताओ इस क्या होगा? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा? अनलिमिटेड होगा कि लिमिटेड इन क्वांटिटी? लिमिटेड इन क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। बताओ डेड वेजिटेशन को कोल बनाना है, ये प्रोसेस फास्ट होता है कि स्लो होता है? स्लो होता है। इस प्रोसेस के बनने को मतलब डेड वेजिटेशन से कोल बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स? इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। जो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? जो रिन्यूएबल है। रीन्यूएबल, जो री मतलब पुनः, न्यू मतलब नया, एबल मतलब यो, जो पुनः नया बनने योग्य है, वो कौन होगा? बताओ विंड। क्योंकि कोल भी क्या होगा अगर बहुत ज्यादा जुडिशियल यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? जितना बन रहा है उससे ज्यादा खर्च होगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? देखो मेन काउज देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। मेन कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग का? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हमारा जो ये ऑटोमोबाइल्स है, चिमनी है, लकड़ी जल रहा है, कंबसन के दौरान क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? बढ़ते जा रहा है। और तुम लोग जानते हो कि जो सन से जो रे आती है, ये हमारा क्या है? सन से रे आ रही है। ये हमारा क्या? अर्थ है। ये अर्थ के चारों ओर क्या है? बोलो एटमॉस्फेयर। क्या है? बोलो एटमॉस्फेयर। तो जो सन से रे आ रही है वो आ तो रही है, लेकिन उसमें कुछ रे कहाँ रह जाता है? इस गैसियस एटमॉस्फेयर के कारण क्या रे रह जाता है? इसके नीचे अंदर ही रह जाता है, सारा रे लौटता नहीं है। जिसके कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? जो ग्लेशियर वगैरह वो क्या हो रहा है? पिघल रहा है। ग्लेशियर पिघल रहा है जिसके कारण ग्लेशियर पिघल के कहाँ जा रहा है? उसका पानी समुद्र में। इससे हमारा समुद्र का लेवल क्या है? सी लेवल क्या है? बढ़ते जा रहा है। और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो सी लेवल अगर बढ़ गया तो बताओ पानी कहाँ चला जाएगा? क्योंकि हमारे देश का और हमारे वर्ल्ड में जो भी कंट्री है अधिकतर कहाँ पर है? नदी तटी समुद्र के किनारे है। तो बताओ बहुत ज्यादा क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है ना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कहीं बहुत बुरा क्या है? प्रभाव है। तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम आर मार्क बाय लेटर PQRS। इस क्वेश्चन को थोड़ा क्या कर दो? बोनस करो थोड़ा सा। इसमें क्या है? हाँ ईरर है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टांस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव। बताओ ऑक्सीजन रिएक्ट करता किसी सबस्टांस से तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबसन। क्या बोलते हैं? कंबसन। कहाँ है रे? फिर है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ
फ्यूल इज एक्सप्रेस इन यूनिट। बताओ कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, बताओ कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 kg सबस्टांस के जलने से कितना एनर्जी हमको क्या करता है, मिलता है। जिससे ज्यादा मिलेगा इसका मतलब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर लीटर, किलो जूल पर मिलीमीटर, यदि किलोग्राम पर मिलीलीटर की किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम किसका यूनिट है, कैलोरीफिक वैल्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पीसीज विच एट रिस्क ऑफ बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। देखो इंडेमिक स्पीसीज किसको बोलते हैं, जो किसी पार्टिकुलर एरिया में होता है। एक्सटिंक्ट किसको बोलते हैं, जो खत्म हो चुका है, जो है नहीं, जैसे डायनासोर। और इंडेंजर्ड किसको बोलता है, कि अगर जो आने वाले समय में नियर फ्यूचर में वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगर उसको हम कंजर्व नहीं कर पाए तो। कौन होगा आंसर बताओ, इंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया रेफर टू एज। क्या बोलते हैं, लार्ज एरिया क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ए बायोटिक कंपोनेंट। देखो हम एक ऑर्गेनिज्म है, हम एक इंडिविजुअल है, हमारे चारों ओर जो भी हो हमारा क्या हुआ, इन्वायरमेंट। और इस इन्वायरमेंट में क्या है, लिविंग भी और क्या है, नॉन लिविंग है। लिविंग को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग को बोलते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। ए मतलब अब्सेंट, बायो मतलब लाइफ, जिसमें लाइफ नहीं वो क्या कहलाएगा, ए बायोटिक। तो बताओ किसमें लाइफ तुमको नहीं नजर आ रहा है, बोलो। काउ में तो लाइफ होता है, ग्रास, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ग्रास, ग्रास एक प्लांट है, लिविंग है। काउ लिविंग है, और बैक्टीरिया माइक्रोरियम वो भी क्या है, लिविंग है। तो नॉन लिविंग कौन हो गया है, टेम्परेचर, मतलब ये बायोटिक कंपोनेंट कौन हो गया, टेम्परेचर। फिर कहता है द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड, क्या होगा बताओ, फॉरेस्ट को क्लियर कर दो, खत्म कर दो, तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। डी मतलब रिमूव करना। समझ में आ रहा है, तो क्या होगा बोलो, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनिमल लाइफ अकरिंग इन ए पार्टिकुलर रीजन और टाइम। क्या होगा बताओ, किसी पार्टिकुलर एरिया में जो एनिमल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फौना, और प्लांट को फ्लोरा। तो यहाँ एनिमल है तो क्या होगा, फौना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज रेफर्ड एज। बताओ इसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, वेराइटी। तो हमारे अर्थ पर एक ही टाइप ऑफ स्पीसीज है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। फिर अभी जो द फॉलोइंग नोट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मैं तो अभी तुरंत हमको तुमको बताए थे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो पोल पर आइस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर, वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है। पिघलेगा तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ क्या बन जाएगा, पानी। और वो पानी फिर कहाँ चला जाएगा, समुद्र में, और समुद्र का लेवल क्या हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा। अरे सॉरी सॉरी इधर। तो बताओ नोट द इफेक्ट, ये तो इफेक्ट होगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, आइस पिघलेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा। पिछले क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, सॉइल इरोजन इनडायरेक्ट। देखो इनडायरेक्ट तो इस पर भी हो सकता है, मान लो कुछ फर्क, फ्लड आएगा तो हो सकता है, लेकिन अगर इस चारों ऑप्शन में एक अगर हमको ढूंढना है तो किसको करेंगे, समझ में आ रहा है बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखो ये हमारा क्या है बताओ, ये ओवरी है, बोलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये ओवरी है। और ये क्या है, ओविडक्ट, या इसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। तो बताओ ओवरी क्या करता है, एग रिलीज करता है, ओवम रिलीज करता है। लेकिन ये ओवम जो है
वो ओवरी से कहाँ आता है? फेलोपियन ट्यूब में। और स्पर्म अगर जाएगा तो स्पर्म ओवम को ए को कहाँ फर्टिलाइज करेगा? फेलोपियन ट्यूब में। तो क्या बोलता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा बोलो? वेजाइना, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस। क्या होता है? तो ओवरी क्या बनाता है? ओवम। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फेलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? यूटेरस। समझ में आ रहा है बात को? तो आंसर क्या होगा बताओ? फेलोपियन ट्यूब। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेडपोल डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, क्या होगा बोलो? मेटामॉर्फोसिस। क्या होगा बोलो? मेटामॉर्फोसिस। समझ में आ रहा है बात को? तो ये जो है टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनना, ये क्या होता है बोलो? मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग आर फॉर्म इन द, कहाँ एग बनता है बोलो? टेस्टिस में कि पेनिस में कि ओवरी की? अभी बताए थे कि हमारा एग कहाँ बनता है बोलो? ओवरी में। कहाँ बनता है जी? ओवरी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी मंथ मैच्योर एग। देखो दो ओवरी है लेकिन एक मंथ में एक ही ओवरी से क्या निकलेगा? ओवम निकलेगा। कभी कभी हो सकता है कि दोनों ओवरी से क्या होगा? ओवम रिलीज हो जाए, लेकिन जनरली क्या होगा? एक ओवरी से एक ही ओवम निकलेगा। तो क्या होगा बताओ? एवरी मंथ कितना होगा? 1 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेफर टू द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई द लेबर पार्ट पी एंड पी से एस तक। देखो सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, देखो इधर बताइए, अभी तुरंत फिगर बताइए, ये क्या है बोलो? ये हमारा पी क्या है बोलो? ओवरी। ये क्यू क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब है। तो पी हुआ ओवरी, ये हुआ फैलोपियन ट्यूब। ये हमारा क्या है बोलो? यूटेरस। ये क्या है? यूटेरस। और ये हमारा क्या हुआ? भेजाइना। क्या हुआ? भेजाइना। तो बताओ ओवरी क्या, पी क्या बनाएगा? पी ओवरी है, ओवरी क्या बनाएगा? गैमिट। ओवरी क्या बनाएगा बोलो? गैमिट। फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। या साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है बोलो? फैलोपियन ट्यूब। और इम्ब्रायो जो बनेगा, देखो अस्पर्म ओवम बनता है, अच्छा से बैठो यार। अस्पर्म ओवम बनता है तो क्या बनता है? जायगोट। और अस्पर्म ओवम के मिलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बोलो? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट किस में कन्वर्ट होता है? इम्ब्रायो में। और इस इम्ब्रायो का डेवलपमेंट कहाँ होता है बोलो? समझ में आ गया? तो आर क्या होगा? साइट ऑफ इम्ब्रायो डेवलपमेंट। और इसके थ्रू क्या होगा? पेनिस के थ्रू स्पर्म जाएगा। तो पैसे पासे जो स्पर्म किसके थ्रू होगा? वेजाइना के थ्रू। यहाँ पर क्या होगा? सर्वाइकल सर्विक्स होगा। और रास्ता क्या होगा? सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? देखो हर क्वेश्चन डिस्कस करोगे तो आगे वाला भी क्वेश्चन क्या करता है? रिवाइज हो रहा है कि नहीं? तो डिस्कशन मतलब यही होता है, नहीं कि आंसर आए फटाफट मार दिए। रट के नहीं पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है, तभी जाके अच्छा होगा। अब मेहनत का दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम टीचर हैं, हम सबको उतना ही पढ़ा रहे हैं। एक कोई ज्यादा सीख रहा है, कोई इसका मतलब कौन कितना प्रयास कर रहा है। समझा रहा है बात को? स्टूडेंट के पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ना, स्टूडेंट कितना प्रयास कर रहा है। हमारा काम क्या है कि तुमको प्रॉपर इन्वायरमेंट दें, प्रॉपर मटेरियल मटेरियल प्रोवाइड करें। हर एक चैप्टर को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, नोट्स दे रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। और उसमें कुछ बच्चा मेहनत करता है, कुछ लापरवाही करता है। जो लापरवाही करता है उसको क्या करा है? मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए जय जयकार, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं। कोशिश करो। फिर है द एनिमल विच ले एग्स, अंडा देने वालों को क्या बोलते हैं? सिंपल है, ओभी पेरस एनिमल्स। क्या बोलते हैं? ओभी पेरस एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, ये फ्यूजन और स्पेशलाइज है। देखो यहाँ फ्यूजन होता है क्या? फ्यूजन मतलब क्या हुआ? मेल गैमिट फीमेल गैमिट का फ्यूजन, मिलना। ऐसा थोड़े होता है, उसमें तो एक ही पेरेंट रहता है। ठीक है ना? यहाँ गैमिट का बात ही नहीं होता है एसेक्सुअल में। ये मेथड इन विच ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऐसा थोड़े होता है। सारा प्रकार का थोड़े इसी से हो जाता है। सेक्सुअल भी तो है। हम लोग में कौन सा मेथड होता है? सेक्सुअल। ये मेथड प्रोड्यूस जनरली आइडेंटिकल, ये सही है। हम तो एक टर्म बताए थे क्लोन, क्या बताए थे? क्लोन।
क्लोन किसको बोलते हैं? मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। जैसे मान लो अमीबा, अमीबा है तो अमीबा क्या करेगा? डिवाइड करेगा बाइंड डिफिजन से, और जो एक अमीबा से क्या बना? दो। ये दोनों अमीबा कैसा होगा? एक जैसा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोन। मोर्फो मतलब बाहर से, जेनेटिक मतलब जीन है ना, जीन भी सेम होगा और इसीलिए स्ट्रक्चर भी क्या होगा? सेम होगा। तो कौन होगा जी आंसर इसका? होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्या है भैया? इफ द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी इज नॉट फर्टिलाइज देन इट इज सेड अलोंग विद ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हम तुम लोग को बताए थे कि हर मंथ जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज को अटेंड कर लेता है तो हर मंथ क्या होता है उसका? बताओ, हर मंथ क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इसलिए हो रहा है कि हर मंथ उसका यूटेरस जो है, देखो यहाँ पर, देखो इधर, ये जो यूटेरस है, इसमें तीन बाल होता है। ये बाहरी बाल को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। मिडिल में क्या होता है? मायोमेट्रियम। ये अंदर जो है ये क्या है? इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम हर मंथ तैयारी करता है कि स्पर्म आएगा, ओवम को फर्टिलाइज करेगा और इम्ब्रायो का क्या होगा? यहाँ पर डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई है, जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कुछ समय के बाद क्या होगा? ये जो दीवार है इंडोमेट्रियम का, वाल जो है टूट के क्या होगा? गिर, नीचे गिरेगा, सेट करेगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं? कि पीरियड चल रहा है। समझ आ रहा है बात को? ठीक है, तो क्या कहता है कि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं करेगा, ओवरी नॉट फर्टिलाइज देन स्टेड अलोंग विथ, सही बात है, ठीक है ना। फिर बोलता है मेना पोज आकर इन द फीमेल, ये भी सही है कि 45 से 50 ईयर में जाके क्या होता है? पहली बार जब पीरियड पीरियड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेनार्क। लास्ट बार जब होता है फीमेल में, वही 45 से 50, 50 से 55, ठीक है ना, फिर भी ठीक है, चलो। वेजाइना और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्राइमरी सेक्स। अरे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? जो गैमीट प्रोड्यूस करता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हुआ? ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हुआ? जो गैमिट बनाता है उसको क्या बोलते हैं? गैमिट और हार्मोन कौन हुआ? मेली गैमिट का अगर हम बात करें तो गैमिट कौन बनाता है? ओवरी। फीमेल गैमिट, ओवम या एग। तो जो गैमिट बनाता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर क्या बोला है? भेजाइना। भेजाइना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आएगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल, ये सही है कि एसेसरी सेक्स कैरेक्टर है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कौन इसमें क्या है? सही है कि गलत पूछ रहा है? गलत। तो जो गलत है वही आंसर तुम्हारा क्या है? सही है, सी होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा? मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइंड डिफिजन, अभी तुरंत हम बताए थे, कौन होगा जी? अमीबा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सही बात है। इसमें क्या होता है? फ्यूजन थोड़े होता है। फिर न्यू इंडिविजुअल इन्वॉल्व मेल, ये गलत है। इट इज ए मोड ऑफ इन विच अकर, क्या सिर्फ एसेक्सुअल जो है प्लांटेम होता है क्या? अमीबा क्या है? होता है जी, नहीं जी। तो ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमिट, डिसिमिलर गैमिट, ये भी सही है। अरे हाँ रुको, ये सेक्सुअल का है ना, तो नहीं नहीं ये गलत है, गैमिट का कोई बात ही नहीं होगा। क्या होगा बताओ?
ए होगा। कौन आंसर होगा? ए होगा मेरा। ठीक है। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं बताओ? ये तो सब लोग जानता है, क्या बोलते हैं उसको? वॉइस बॉक्स। याद है ना जी? ये हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया विंड पाइप है, और इसके ऊपर क्या है? लैरिंग्स। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? द अनफर्टिलाइज एग ऑलवेज है। देखो, एग के पास हमेशा क्या होता है बताओ? देखो, स्पर्म में स्पर्म होता है एक्स और वाई, और सॉरी, स्पर्म में क्या हो गया? तो एक्स होगा या क्या होगा? वाई होगा। और ओवम हमेशा क्या होगा? एक्स ही होगा। तो अगर क्या एग ऑलवेज क्या होता? अगर अगर देखो, अगर ये फर्टिलाइज होता, तो फर्टिलाइज होता तो क्या होता? अगर एक्स एक्स मिलता तो एक्स एक्स हो जाता, अगर एक्स वाई मिलता तो एक्स वाई हमारा जायगोट हो जाता। लेकिन ये क्या बोला? फर्टिलाइज है कि अनफर्टिलाइज है? फर्टिलाइज है कि अनफर्टिलाइज है? बोलो। अनफर्टिलाइज होगा। तो अनफर्टिलाइज एग, एग में हमेशा क्या होगा? बोलो, एक्स होगा। जायगोट ने बात करा है, क्या बोल रहा है? एक का बात कर रहा है। तो एक में हमेशा जब अनफर्टिलाइज होगा तो क्या होगा? एक्स क्रोमोजोम। क्या आंसर होगा? एक्स। हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़े थे ना, वहां पर ये बात बताए थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ दीज हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द टॉप ऑफ किडनी? बताओ। किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रीनलिन, इमरजेंसी हार्मोन। याद है ना? एड्रीनलिन। तुम लोग का स्कूल के एग्जाम में भी पूछा था, याद है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। इन फीमेल द यूटेराइन वॉल थिक टू रिसीव द फर्टिलाइजर। अभी तुरंत बताए थे कि यूटेरस का दीवार क्या हो जाता है? थिक। ठीक है ना? इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू टारगेट साइट। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना? ये दोनों क्या है? करेक्ट है। इंडोक्राइन, ये देखो यहां पर ई छूट गया है। ये क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड। याद है? इंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन को कहां देता है? क्योंकि डक्टलेस होता है। डक्टलेस होगा तो ये अपने, देखो ये हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है मान लो, ये हार्मोन है। ये हार्मोन में कोई डक, यहां पर ग्लैंड के पास कोई डक्ट है क्या? ट्यूब है क्या? नहीं। ये डायरेक्ट कहां देता है अपने हार्मोन को? ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड के थ्रू वो टारगेट पर जाता है। तो क्या होगा बोलो? ये बात क्या है? सही है। ये भी क्या है? सही है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? सही की गलत वाला? गलत। फिर है द सेक्स हार्मोन एडिनलिन एंड एस्ट्रोजन। अरे भाई, एडिनलिन सेक्स हार्मोन नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन में स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है ना? इमरजेंसी सिचुएशन में फाइट और फ्लाइट हार्मोन। याद है ना? रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन सेक्रेट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन होगा? देखो यहाँ पर होता है टेस्टेस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टेस्टेरोन। और ईस्ट्रोजन क्या है? सेक्स हार्मोन। याद है ना? टेस्टेस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होता है। तो कौन आंसर होगा? ये गलत है। जो गलत है वही तुम्हारा क्या है? क्योंकि ये पूछ रहा है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है? सी है। फिर बताओ। प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। याद है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आयोडीन। कौन है? आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल हार्मोन दैट इज सेक्रेटेड बाय टेस्टिस? अभी तो मैं बताए थे, टेस्टिस के द्वारा क्या होता है? ये कहां से आता है? ओवरी। एस्ट्रोजन कहां से आता है? ओवरी। इंसुलिन पेनक्रियाज। याद है ना? एड्रिलिन एड्रिनल ग्लैंड से। तो बताओ टेस्टेस्ट्रोन से कहां से आएगा? टेस्टिस से क्या रिलीज होता है? टेस्टेस्ट्रोन। इसीलिए तो हम अभी बता रहे थे कि टेस्टेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन क्या होता है? सेक्स हार्मोन। द वेरियस चेंजेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरियस चेंजेज विच अकर इन बॉय ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज और करेक्ट। प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है? टेस्टिस एंड पेनिस बिकम लार्जर। ये भी बात सही है, टेस्टिस का साइज बढ़ेगा। ठीक है ना? पेनिस का भी साइज बढ़ेगा। चेस्ट एंड शोल्डर ऑफ बॉय, ठीक है, ब्रॉडेन एंड बिकम, हाँ बताए थे कि चेस्ट वगैरह है ना। दूसरा, हेयर ग्रो, ये भी सही है, आर्मपिट में हेयर ग्रो करता है, प्यूबिक रीजन में, जेनाइटल और में जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वहां पर क्या होता है? हेयर ग्रो करता है। इस मतलब तीनों क्या है? सही है। हम लोग सब पढ़े थे कि नहीं? बोलो।
बताओ आयोडीन की कमी से क्या होगा, बोलो ग्वाइटर। एकदम याद होगा, है ना, नींद में भी आंसर दे सकता है। प्रेशर बराबर, ये सब तो कोई हल्का क्वेश्चन है। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय, बोलो, फोर्स बाय एरिया। क्या आंसर होगा, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिगर को देखो, फिगर को तुम ही लोग बताओ। इन फिगर टू दो लड़का है, दो बॉय है ना, अरे दो बॉय है, टू बॉय ए एंड बी, देखो यहाँ ए है और क्या है, बी है। आर सोन अप्लाइंग फोर्स ऑन ए ब्लॉक, इस ब्लॉक पर क्या लगा रहा है, दोनों फोर्स लगा रहा है। एक इधर से लगा रहा है और दूसरा इधर से लगा रहा है। इफ द ब्लॉक इज मूव टुवर्ड्स द राइट, अगर ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, ये बोला कि ई भी फोर्स लगा रहा है इधर से, ए अभी इधर लगा रहा है, लेकिन मूव कर रहा है किधर, राइट साइड में। इससे निष्कर्ष क्या निकला, ये फोर्स क्या लगा रहा है, ज्यादा, क्योंकि नेट फोर्स जिधर होगा उधर ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जैसे हम बताए थे तो इसे ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। तो इधर 10 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं, 10 - 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। नेट फोर्स क्या हो गया, मेरा नेट फोर्स क्या होगा बउआ, 5 न्यूटन। और नेट फोर्स किधर होगा, जिधर फोर्स क्या लगा, जी डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगा, और ज्यादा फोर्स किधर लगा, इधर। तो वस्तु किधर मूव करेगा, इधर। तो क्या होगा यहाँ बताओ, अगर इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब ए ज्यादा फोर्स लगा रहा है किससे, बी से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो। पढ़े थे ना ये सब जी, ये भी पढ़े थे कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है बात को। अगर एक ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मान लो ये भी 5 न्यूटन लगा रहा है ए, 5 न्यूटन क्या लगा रहा है बी, तो क्या करते थे, दोनों को क्या करते थे, जोड़ देते थे। समझ में आ रहा है बात को। ये बात हम लोग रिवाइज करवाए थे, पढ़ाए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये प्रेशर कितना है, 10 किलो पास्कल। पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का। एक टन एरिया, एरिया कितना है, 0.3 मीटर स्क्वायर। द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया विल बी, देखो देखो प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। हमको क्या दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है। फोर्स निकालना है तो फार्मूला हमारा क्या होगा, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। मेरा प्रेशर कितना है, 10 किलो पास्कल। तो किलो को 1000, किलो की जगह हम 1000 लिख सकते हैं, बोलो। और ये हमारा क्या है, एरिया कितना है, 0.3 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताओ, इसको यहां से उड़ा दो, 3000 कहाँ है कहीं, क्या आंसर होगा, देख लो, जिसको नहीं आता है लिख सकते हो, ठीक है। समझ रहे हैं बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला समझ में आ गया तुम लोग को। देखो ये फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, एक टन एरिया ऑफ कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द प्रेशर इन पास्कल। देखो एसआई यूनिट जो होता है मीटर होता है, क्या होता है, लेंथ का मीटर होता है। एरिया क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुना बी। तब चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई है ना हुआ जी, समझे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में। कितने, किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में। हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 मीटर, समझे। तो 50 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर 1/100। तो 50 बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 इंटू 50, यही ना होगा जी, बोलो। तो कितना आ गया, बोलो, 0.5, यही ना होगा जी। इधर देखो व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। क्या क्या दिया हुआ है, 16। और 16 में किससे डिवाइड करोगे, बोलो, 0.5 से काम चल जाएगा। 0.5 दो बार होगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है जी, अरे बोलो ना।
यहाँ पर क्या करोगे बोलो, ऐसे नहीं करोगे। प्रेशर बराबर 5 है ना, इंटू कर दो 10⁻, बोलो 2, क्या कर देंगे? अरे सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा बताओ, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 1/100 नहीं होगा? 1/100 नहीं होगा, तो यहाँ सेंटीमीटर है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है? सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार सेंटीमीटर लिखागा जी, 2 बार सेंटीमीटर शब्द लिखागा ने, तो 1/100 इंटू क्या हो जाएगा? 1/100। 1/100 को क्या कर सकते हैं? 10⁻² नहीं लिख सकते हैं? अरे बोलो ना, 10⁻, सेंटीमीटर थोड़े, सेंटीमीटर ये तो 1 सेंटीमीटर बराबर इतना हुआ है। यहाँ सेंटीमीटर एक बार है कि 2 बार है? 2 बार है, तो 2 बार क्या लिखेंगे? 10⁻², 10⁻², तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो? अभी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, काटो और क्या, काट फाट के लगता है 3200 कहीं है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो ना यहाँ, एक शून्य इधर ले लो, अगर इधर एक हटा दो, ठीक है, तो ये, हाँ, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 160, 32 × 5 नहीं हो जाएगा 160, तो कितना हो जाएगा? 3200। फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, देखो इधर, ये वाला समझ में आ गया? सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में, क्योंकि जिस यूनिट एसआई यूनिट में है, पास्कल, पास्कल है जी, हाँ न्यूटन में है, तो हमको उसमें लाना पड़ेगा, मीटर में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बॉडी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन कहलाता है? वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी, क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी, याद है ना? एक बॉब था, याद है? यहाँ से कहाँ चला गया, बोलो, याद आ रहा है? अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो एक वन ऑसिलेशन क्या होता है बताओ? यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और फिर यहाँ से, ये क्या हुआ? वन ऑसिलेशन। और वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। पिछले दिन लगता है कुछ दिन पहले रिवाइज करवा रहे थे, ठीक है। और 1 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वही क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, ये भी हम इधर ही डिस्कस रिवाइज करवाए थे तुम लोग को। साउंड क्या ट्रेवल करता है? सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैस में भी, ठीक है ना? तो ये हमारा जो 50 क्वेश्चन था वो क्या हो गया? डिस्कस हो गया, ठीक है। तो देखो डिस्कशन से क्या फायदा हुआ, कोर्स हम लोग का तो एकदम टाइमली खत्म हो चुका है। डिस्कशन से क्या फायदा हुआ कि 50 क्वेश्चन में हम क्या किए, लगभग 5-6 चैप्टर को क्या किए, रिवाइज किए। और जितना ज्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन अगर तुमसे बन रहा है, इसका मतलब तुम्हारा थ्योरी क्या है? मजबूत है। और अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो चैप्टर तुम्हारा क्या है? जिस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो चैप्टर तुम्हारा क्या है? कमजोर। हो सकता है कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए उस चैप्टर का, कुछ क्वेश्चन नहीं बने। तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उस क्वेश्चन को का क्या कंसेप्ट है, उससे तुम उस किताब को या मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया कॉपी, उसमें क्या करो, कंसेप्ट को ढूंढो जाके, कैसे इसको, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, मेरे में क्या कमी है, समझे कि नहीं? टेस्ट का मतलब क्या, जैसे कोई ब्लड, डॉक्टर के पास जाते हो तो कहता है ब्लड टेस्ट करवाओ, तो ब्लड में क्या है, आरबीसी का क्या है ना, क्वांटिटी, वॉल्यूम क्या है, ये सब चीज हम लोग कैसे, डब्ल्यू से क्या कितना है, प्लेटलेट कितना है, तो इसके लिए टेस्ट करवाता है डॉक्टर की ना, शुगर का मात्रा ज्यादा है कि कम है। तो तुम लोग को जो हम बार बार टेस्ट लेते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है कि तुम्हारा कंसेप्ट कितने, कंसेप्ट में कितना पकड़ है, उस चैप्टर कितना तुम्हारा क्या है, स्ट्रोंग है, और इसके लिए टेस्ट लेना क्या है, जरूरी है। तो हम लोग जो टेस्ट लिए उसका क्या हो गया, डिस्कशन हो गया। और ऐसे पूरे डेडिकेट होकर मेहनत करो, ठीक है ना? अब 8 क्लास क्या है, खत्म होने वाला है, लेकिन अभी हम लोग का क्लास चलेगा, हम लोग करा और टेस्ट लेंगे, रिवाइज करवाएंगे, ठीक है ना? और इतना मेहनत करो कि हर दिन तुम्हारा जो लक्ष्य है उसके लिए तुम हर दिन कितना मेहनत करते हो, जितना रोज जितना मेहनत करोगे, उतना ही तुम लक्ष्य के, जो तुम्हारा जीवन में आगे लक्ष्य रहे, उसको आसानी से क्या करोगे, प्राप्त करोगे। जो तुम्हारा लक्ष्य है जीवन में,
उसको प्राप्त करने के तुमको डेली क्या करना पड़ेगा? मेहनत। समझ रहे बात को? ठीक है, थैंक यू।